हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रानीज़ रिफ्लेक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी गैप आ गया, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, कुछ चीज़ें पर काम करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अपने यूट्यूब से। वापस मैं अपने यूट्यूब जर्नी के लिए वापस दोबारा आ चुकी हूँ। तो काफ़ी दिन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मुझे लगा कि जो चीज़ें अभी रिसेंटली में हुई है, जिन चीज़ों पे मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स लोगों तक शेयर करनी चाहिए, तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो उस पे ही बना के डालूँ। तो आज मैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हालाँकि हमारी शादी हम लोगों ने लव मैरिज किया है। तो जब लव आप के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लव मैरिज किया होगा। कितने लोगों की शादी आसानी से हो गई होगी, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे क्रिएट करने के बाद अपने लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाया होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामे देखने के बाद, बहुत सारे ड्रामे सहने के बाद हमारी लव मैरिज सक्सेसफुल हो पाई। हालांकि फैमिली के एग्रीमेंट के साथ ही हमारी हुई। सारे मेरे पापा, मेरी मम्मी ने, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों की शादी करवाई। हम लोगों का इंटरकास्ट मैरिज था। तो बस आज लगा कि भाई आपका जब शादी कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि लव मैरिज के बाद या फिर अरेंज मैरिज के बाद जब आपकी शादी कितनी अच्छी चल रही है, आपका पार्टनर का कितना सपोर्ट है, तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भाई लव मैरिज तो नहीं चलता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। या फिर अरेंज मैरिज के बारे में भी कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छा होता है, अरेंज मैरिज करने से शादी नहीं होती है। तो ऐसा कोई लाइन नहीं है कि भाई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप लव मैरिज कर रहे हो या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो लव मैरिज में शादी नहीं चलेगी एंड अरेंज मैरिज में शादी ज़रूर ही चलेगी। तो क्योंकि अभी ऐसे जितने बहुत सारे कंडीशन हम लोगों ने देखे हुए हैं, आजकल इंटरनेट पे इतने सारे कुछ आ रहे हैं कि लोगों ने लव मैरिज किया तब भी शादी नहीं चली, अपने पार्टनर को मार दिया, किसी ने अरेंज मैरिज करके अपने पार्टनर को मार दिया। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। डाउट होता है कि कहीं हम लोग मतलब गलती से भी हम लोग कभी उस रास्ते पे ना चल जाए। भाई हालांकि मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हूँ मैं उस इंसान से, कि भाई अगर वो इंसान मेरे पास नहीं है, अगर 2-4 दिन वो कहीं और गया है या फिर मैं कहीं और हूँ, तो एक अलग ही मेरा ऑब्सेशन है कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो हमेशा, हर एक स्टेज पे, हर एक लाइफ में, हर एक जगह जहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनके बिना बहुत ही ज़्यादा खुद को अधूरी फील करती हूँ। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें वीडियो देख के लगे कि भाई ये क्या है, बट जो लोग मेरी तरह हैं, जो अपने हस्बैंड से को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं या फिर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों का रिश्ता वैसा है, तो वो लोग ये सब चीज़ें फील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत ही कुछ अच्छे काम किए होंगे, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के रूप में वो इंसान मुझे मिला। क्योंकि मैं अपने लाइफ में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स में आती हूँ, कहीं भी फंसती हूँ, कोई चीज़ में, या तो पढ़ाई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मेरा हस्बैंड जो है ऐसा इंसान है जो हर एक मोमेंट पे मेरे साथ होते हैं। वो इंसान के मन में कभी ना वर्ड तो है ही नहीं। अगर मैं बोलूँगी कि मुझे इस चीज़ों से परेशानी हो रही है, तो वो ऐसा नहीं, वो उस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करेंगे कि भाई तुम्हें क्यों हो रही है, तुम अपने से क्यों सोच रही हो। वो भाई मेरे को एक सॉल्यूशन देंगे। हाँ, कभी कभी उनका सॉल्यूशन देना मुझे इरिटेटिंग लगता है कि भाई आप हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते हो, लेकिन वो मेरा साथ हमेशा देते हैं। इवन जब मेरे फादर की डेथ हुई तब भी मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी के फादर की डेथ होती है तो उनके बच्चों पे, उनके फैमिली पे क्या बीतती है। तो हम लोगों की रिसेंटली शादी हुई थी और शादी के 2 महीने के बाद ही मेरे फादर का साथ ऐसा सीन हो गया। तब भी मेरे हस्बैंड हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हर चीज़ में। मेरे पापा जब तक हॉस्पिटल में थे तब तक वो वहाँ पे थे, अपना जॉब पे वर्क फ्रॉम होम लेकर उन्होंने
हमारे फैमिली की हमेशा हेल्प की, हम लोगों को मुझे हमेशा काम रखा, मुझे हमेशा इमोशनली सपोर्ट किया है। तो भाई एक अच्छा पार्टनर का मिलना कितना ज़रूरी होता है ये मुझे अब मतलब अपनी शादी के बाद समझ में आया। पहले जब शादी के पहले ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या फिर शादी के बारे में सुनते थे तो लगता था कि यार चलो ठीक है, शादी है, शादी के बाद तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है, शादी के बाद या फिर ठीक नहीं होगा, फिर हस्बैंड कैसा मिलेगा। मतलब हम लोग जब तक हम कहते हैं ना कि नदी में नहीं उतरते हैं तब तक उस चीज़ की गहराई का पता नहीं चलता है। तो मैंने जब शादी की तो मुझे पता चला कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आपके हर एक लाइफ के फेज़ में उनका होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बस उस इंसान के होने से ही आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो हाँ, मेरे हस्बैंड हैं और मैं शायद सबको ये चीज़ बताती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे कि मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और जिन लोगों ने भी लव मैरिज किया है और उनका हस्बैंड सपोर्टिव है, क्योंकि आप जब ससुराल में जाते हो तो पहले जब आपका रिश्ता किसी से होता है तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका बस एक इंसान से रिश्ता होता है और आप उसकी फैमिली को नहीं जानते हो कि वो कैसा है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो जब शादी होता है आप उसमें जाते हो तो फिर एक अलग ही चीज़ मिलता है कि हो सकता है कि जैसा आपका हस्बैंड है, पार्टनर था, वो उसकी फैमिली उससे अलग हो या फिर उसकी फैमिली भी उतनी अच्छी हो। हालांकि मेरे ससुराल वाले भी, इन लॉज भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो अच्छे हैं, वो सब चीज़ों में पढ़ाई लिखाई या जॉब में सपोर्ट करते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। इवन अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं MBA के बाद भी कुछ करना चाहती हूँ तो वो लोग यही बोलेंगे कि ठीक है भाई कर लो, हम लोगों की तरफ से सपोर्ट है। बट हाँ, कुछ चीज़ों में होता है कि हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कुछ थॉट्स में, ससुराल वाले और मेरा, क्योंकि भाई सब लोगों का थॉट एक जैसा नहीं होता है। वो शायद जिस जगह से आते हैं या फिर वो लोग का जैसा सोच है, हो सकता है कि मेरी सोच वैसे ना हो। तो लेकिन हाँ, जब आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट करता है हर चीज़ में तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब मैं ससुराल में रहती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं ससुराल में नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं रहती हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अलग है और उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। क्योंकि भाई हम लोगों का कास्ट भी अलग नहीं है। तो होता है ना कि आप जिस जगह में हो, जिस जगह से हो, आप जैसे रहते हो और बाकी दूसरे लोगों का सेम नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें तो चेंज हो सकती है, बट मेरे हस्बैंड हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और आज फाइनली मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरा MBA कंप्लीट हुआ, आज मेरा MBA का रिज़ल्ट आउट हुआ, मैं पास हो गई। और इन सब की वजह है मेरा हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले ही मेरा एडमिशन करा दिया था। क्योंकि उस टाइम हमारी बातें चल रही थी कि हम लोगों की शादी होगी, तो उस टाइम पे ही मेरे हस्बैंड ने मेरा अपने बदौलत, मतलब उनके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तुम MBA कर लो, तुम जॉब कर रही हो तो तुम्हें आगे MBA करने के बाद तुम्हें आगे सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो बस मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि उनके बदौलत ही मेरा आज MBA कंप्लीट हुआ और आज मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वाली लड़की बनी हूँ, या फिर अपने ससुराल में बनी हूँ हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वाली। तो बस ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आपका हस्बैंड आपके लिए करता है या फिर आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है तो कितना इम्पोर्टेंस फील होता है, खुद को कितनी खुशी होती है। हाँ, हमारी लव मैरिज है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे बीच में बस प्यार ही प्यार होता है, झगड़े भी होते हैं, हमारे उतने झगड़े होते हैं। बट मेरा हस्बैंड ऐसा इंसान है कि वो एकदम ही शांत। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं चीज़ें तोड़ देती हूँ, फोड़ देती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ चीज़ों पे, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा काम रहते हैं। वो कभी भी मुझ पे गिव अप नहीं करते हैं कि भाई नहीं मेरी ये वाइफ है, मैं ये गुस्सा कर रही हूँ तो मैं इसे छोड़ दूँगा। वो तब तक मेरे साथ रहते हैं जब तक मैं उस चीज़ों से काम ना हो जाऊँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि मेरे हस्बैंड थोड़े से मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की भी कोशिश करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में मुझे ये नहीं बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुमसे नहीं हो पाएगा तो मत करो। वो मुझे इतना पुश करेंगे कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो समटाइम्स ये चीज़ होता है ना कि जब आपका हस्बैंड ये चीज़ करता है तो आपको उस टाइम पे लगता है कि भाई ये कैसा इंसान है, आपको हर चीज़ में पुश कर रहा है। लेकिन जब आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हो, उन सब चीज़ों में आगे आप कुछ अचीव करते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं वो एक पुश भी कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि सब लोग आपके लिए नहीं ये सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर आप मना कर देंगे तो बहुत लोग सोचेगा छोड़ो इसको, क्या ही मतलब है। लेकिन है कि आपका हस्बैंड अगर अच्छा हो, वो चाहता है कि नहीं आपकी वाइफ आगे बढ़े, तो वो आपको हर चीज़ में आगे पुश करने की कोशिश करेगा। ये नहीं आप पे गिव अप नहीं करेगा कि भाई मेरी वाइफ तो नाजुक है, मेरी वाइफ नहीं कर पाएगी तो छोड़ दो इसको। तो
बस यही सब चीज़ें फीलिंग्स था जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो जिन लोगों के तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, जिन लोगों ने लव मैरिज किया है जो या फिर अरेंज मैरिज भी किया है, जिनका पार्टनर ऐसा है जो उनको हर चीज़ों में सपोर्ट करता है, लाइफ के हर फेज़ में सपोर्ट करता है, उनके सुख में, दुख में, उनके हैप्पीनेस में, हर चीज़ में जिनको सपोर्ट करता है, उनका साथ देता है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही बनाते रहूँ। थैंक यू ऑल।